प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 से क्या निराश हुआ जाए का भाग 4। चलो शुरू करते हैं। अब कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के ये यहाँ भेज दिया है। अब लेखक कह रहे हैं कि कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पीटने का मन बनाया और उन्होंने कहा कि हम इसको पीटेंगे, ये हमारे साथ धोखा कर रहा है और हमें इस जंगल के बीच में यहाँ क्यों छोड़ा है। इस प्रकार से वो आपस में बातें करने लगे। तो जो ड्राइवर था उसने मेरी ओर देखा कि ये सब लोग मेरे को मारने का प्लान बना रहे हैं, इसलिए आप मुझे बचाइए। वो मेरी तरफ देखने लगा। कुछ लोगों ने कहा कि इसकी ओर ध्यान मत दीजिए, इसकी बातों में मत आइए, आप हमें ये धोखा दे रहा है। इसने कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है, इसलिए ये ऐसा कह रहा है, इसकी बातों में आप मत आइए। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ, एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। इस प्रकार लेखक कह रहे हैं कि मैं भी बहुत भयभीत था, मुझे भी बहुत डर लग रहा था, लेकिन ड्राइवर को किसी तरह मार पीट से बचाना ही था। 1.5-2 घंटे ऐसे ही बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल हो गए और मेरी पत्नी की हालत भी बहुत बुरी हो गई। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर बस से उतारकर एक जगह पर उन्होंने उसको घेर कर रखा कि अगर कोई भी दुर्घटना होती है, कोई हमारे साथ ही गलत करते हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, ड्राइवर को ही पीट देंगे, इसे ही मार देंगे। पर मैं बोलता ही गया, लेकिन इन लोगों पर उनके लेखक के गिड़गिड़ाने का भी उन पर कोई असर नहीं पड़ा। और इतने में क्या देखते हैं कि जो बस का कंडक्टर है वो एक खाली बस लेकर आ रहा है और उस पर बैठा हुआ है। और आते ही उसने कहा कि वो बस चलाने लायक नहीं है, मैं आपके लिए ये बस लाया हूँ, नई बस लाया हूँ, इसलिए इस पर बैठिए। और उसने मेरे पास आया और उसमें एक लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध लेकर बोला कि पंडित जी, आपके बच्चे का रोना मुझसे देखा नहीं गया, ये लो, मैं आपके लिए दूध और थोड़ा पानी लाया हूँ, ये बच्चे को दे दीजिए। अब यात्रियों के जो मन था उनको थोड़ा जान में जान आई और उन सब ने उसका धन्यवाद किया और ड्राइवर से भी माफ़ी मांगी। और इस तरह से सब ने उससे माफ़ी मांगी कि जल्दबाजी में लोग क्या सोच रहे थे उसके बारे में कि ये मारने आ रहे हैं और हमको यहाँ पर मारेंगे, इसलिए सबके मन में ऐसे विचार था। तो ऐसा ना होकर जब ड्राइवर ने ऐसा कहा तो वहाँ पर उन्होंने उससे माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग अपने बस अड्डे पहुँच गए। इसके आगे वाला पाठ हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।